भाभी जी प्रणाम। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, बोलिए सर। भाभी जी 462 है ना, पेज नंबर 120 में। हाँ। उसमें देखो, अनंत जीवों, मैं उत्तर बोल रही हूँ। अनंत जीवों के आत्म प्रदेश, फिर अनंत उद्गलों के प्रदेश, और अनंत आकाशा स्थिकाय के प्रदेश। तो भाभी जी मैंने यहाँ पे सब जगह अद्धा समय जहाँ पे दिया है, तो ये अपना जो एक समय दो समय वाला ही समय है क्या, उसको ही लेना है क्या अपने को? हाँ, एक समय यहाँ भी अद्धा। वर्तमान काल एक समय का है, और पहले का हाँ, एक समय तो भूतकाल बन गया। तो अद्धा समय में भूत और भविष्य दोनों ग्रहण किया गया है। अच्छा। तो इसमें भी ये, इसके ऊपर वाला भी ऐसे दिया कि अद्धा समय से विशेषाधिक ही होते हैं, तो सब जगह अद्धा समय जहाँ पे है वहाँ भूत और भविष्य दोनों का लेना है। हाँ, भूत और भविष्य और वर्तमान काल भी सभी जीव अजीव पर प्रवृत्त रहा है। अढ़ाई द्वीप में तो अनंत जीव अनंत पुद्गलों पर प्रवृत्त रहा है। उस अपेक्षा से भी वर्तमान काल भी अनंत है। भूतकाल अनंत है, भविष्य काल अनंत है, तीनों काल अनंत है, वो जुड़ जाएंगे अद्धा समय में। अच्छा, ठीक है। ठीक है भाभी जी, मेरा एक और है पर वो मेरे को पता नहीं कौन सा है। आप दूसरा। हाँ, प्रणाम भाभी जी। हाँ भाभी जी, एक तो पिछली बार कल ही जैसे 462 हुआ था ना पेज 120 में, ये वाला वापस सुधा भाई जो समझाए थे वो फिर क्लियर नहीं हुआ। एक तो ये हाँ, तो क्लियर करना है। 5 और 10 से ये क्या भाभी जी? सुधा अभी करा देते हैं वापिस ये वाला। सुधा और अंजलि ने किया है असंख्य को 5 मानकर, अनंत को 10 मानकर, ताकि गुणनफल कम लेना आएगा तो इजी करने के लिए। ठीक अभी है। कर। और इसके बाद आज ये वाला करवाएंगे डाला पाला वाला। मेरे पास पूरा प्रिंट आउट नहीं है, शुरू कर देते हैं, इसमें जो डाउट्स है वो करके उसके बाद शुरू कर दें। ठीक है, ठीक। शकुंतला जी, आपके पास है क्या प्रिंट आउट या किताब है डाला पाला की? मेरे पास बुक है आंटी जी। हाँ, तो आप बुक निकाल लीजिए, मैं हाँ। सुन ले। प्रतिभा आंटी, आंटी वो नहीं कर पा रहे अनम्यूट। अंजलि या सुधा, दोनों में से बोलो। हाँ, अंजलि जी और सुधा सेठिया आइए। आंटी, एक मिनट, सुधा आंटी चेक जी ना आंटी जी प्रणाम। है। हाँ, सुधा करवाएंगे आंटी जी, सुधा जी करवाएंगे। अच्छा, सुधा आंटी, सुधा बोली तुमने करके भेजा है सारा। अंजलि ठीक है, जी कोई एक भी बार बात। आप, अंजलि जी एक बार आप सुधा आंटी को अनम्यूट करिए ना, मेरे से शायद हो नहीं रहा है क्या? हाँ, मैं क्या हुआ सुधा आंटी? मैंने किया है पर हो नहीं पाए शायद। हाँ, वो नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा, तो बोलो, आप कराओगे अंजलि जी? मैंने खोला नहीं हूँ व्हाट्सएप वाला पूरा। बोलिए सुधा, अंजलि जी। हाँ, सुधा आंटी है। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, हाँ। आ रही है आंटी। हाँ, प्रणाम भाभी जी। हाँ। तो ये वाला ना प्रश्न जो किए 462, उसमें हमने ना, इन्होंने ये 457 क्वेश्चन है। 457 457 खोल लीजिए सबको, ये बोल रही है वैसे सुन लीजिए। हाँ बोलो। 457 क्वेश्चन की अपेक्षा के आधार से फिर वो क्वेश्चन किए गए हैं। वो क्वेश्चन में इसमें संख्या सारे बिठा दिए, क्योंकि इसमें द्रव्य और प्रदेश दोनों दिए गए हैं ना, हाँ, इसलिए सारे बिठा दिए हैं। तो समझ आ सबको? जैसे इसमें 457 में वो कहना चाह रही है कि 0.7 और 8 में अद्धा समय द्रव्य और प्रदेश की अपेक्षा पूरा ही उसी की संख्या बिठा रहे हैं। पूरे में उसी की संख्या बिठा रहे हैं। 7 और 8 में द्रव्य और प्रदेश तुल्य आधा समय का। जो प्रदेश है उन्हीं को द्रव्य मान दिया गया है, क्योंकि प्रदेशों से ही द्रव्य की रचना होती है। आगे चरम पद में भी ऐसे वर्णन चलेगा।
इस अपेक्षा से। हाँ बोलो सुधा। इसी में भाभी जी एक डाउट पर क्वेश्चन अटक गया था, अटका हुआ है अभी, कि हाँ। इसमें अपने जब द्रव्य ले रहे हैं तो द्रव्य में इनकी गिनती कर रहे हैं, फिर प्रदेशों में भी इनकी गिनती करेंगे ना? हाँ प्रदेशों में भी करेंगे ना इनकी गिनती? हाँ हाँ। अब बात एक ही, अद्धा समय में तो अद्धा समय गिन रही हो, यहाँ अद्धा समय से सर्वद्रव्य विशेषाधिक है 0.461 में, यहाँ क्या जोड़ रही हो? हाँ नहीं तो वही 461 में अनंत, ये अद्धा समय में वो द्रव्य गिन रहे हैं, हाँ वो द्रव्य की अपेक्षा से गिन रहे हैं। और जो 462 में है अपने, भाभी जी अभी करेंगे ना तब पूछूंगी मैं आपसे, जब आगे बढ़ती हूँ ना तब उसमें बाद में। ठीक। पहले अपने इसमें फर्स्ट पॉइंट में धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय, ये तीनों द्रव्य की अपेक्षा परस्पर तुल्य सबसे थोड़े, यानी तीनों एक एक हैं। उनसे धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय ये दोनों प्रदेशों की अपेक्षा तुल्य तथा असंख्य गुणा है। 457 पढ़ रही है सुधा, थोड़ा है? धीरे धीरे पढ़ो। 457 पढ़ रही है, सब कोई खोल लीजिए। हाँ उसके सेकंड पॉइंट में जो धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय है, दोनों प्रदेशों की अपेक्षा तुल्य तथा असंख्य गुणा है। असंख्य को हमने 5 मान लिया है, असंख्य को 5 मान लिया, तो दोनों के आगे 5-5 कर दिया। कर दीजिए सबको, यहाँ 5 + 5 कर दो। उनसे थर्ड और फोर्थ पॉइंट में उनसे जीवास्तिकाय द्रव्य की अपेक्षा अनंत गुणा, तो 10 को हमने अनंत मान लिया है, तो 10 को जीवास्तिकाय को 50 कर दिया, 5 से अनंत गुणा तो 50 कर दिया जीवास्तिकाय को द्रव्य की अपेक्षा। और फिर उनसे प्रदेशों 5 × 10 कर लो, समझ आ जाएगा, 50 मान लिया अनंत गुणा में। उनको प्रदेशों की अपेक्षा असंख्य गुणा है, तो वही 50 को फिर हमने 5 से गुणा कर दिया, तो 250 हो गए। लिखते जा रहे हैं सब, एक बार और बोल दो। 0.34 में जीवास्तिकाय को द्रव्य की अपेक्षा 50 मान लिया, क्योंकि अनंत गुणा है, 5 से अनंत गुणा तो 5 × 10। सुधा मैसेज आया है कि धीरे धीरे बोलो। हाँ ठीक है। तो जीवास्तिकाय को 5 से 10 गुना कर दिया, तो 50 हो गए द्रव्य की अपेक्षा। वो अनंत गुणा लिया, 10 को मान के 50 कर दिया। और फिर प्रदेशों की अपेक्षा असंख्य गुणा है, इसलिए 50 को 5 से गुणा कर दिए। 5 को यहाँ लिख लो आप लोग, असंख्य मान लिया है 5 को, तो द्रव्य 50 से 5 असंख्य से गुणा किए 250 आ गए, 250 हो गए। फिर 5 और 6 पॉइंट में दिया है पुद्गलास्तिकाय जो है वो द्रव्य की अपेक्षा अनंत गुणा, जो जीवास्तिकाय के जो प्रदेश है उनसे अनंत गुणा पुद्गलास्तिकाय के द्रव्य हैं, तो वो द्रव्य को अनंत 10 से गुणा कर दिए। तो द्रव्य कितने थे उनके? 250 से गुणा कियो ना 10 को। 250 को, हाँ 250 को 10 से गुणा कर दिए। हाँ तो आगे आंटी वो तो प्रदेश हो गए ना, प्रदेशों को करा, द्रव्य तो 85 हुए, प्रदेश 250 हुए ना आंटी। हाँ तो प्रदेशों से है ना, प्रदेशों से प्रदेशों से किया है ना। हाँ प्रदेश तो 250 × 10 2,500। तो 25 हो गए। वापिस फोन आ रहा है, 1 मिनट सुनीता जी। क्वेश्चन नंबर 457 चल रहा है, उसका 0.56 है। 0.56 में पुद्गलास्तिकाय द्रव्य की अपेक्षा अनंत गुणा। हाँ तो यहाँ पे बोलो जीवास्तिकाय के जो प्रदेश थे 250 प्रदेश थे, उनसे 10 गुना अधिक अनंत से 10 को अनंत मान लिया है, अनंत से गुणा किया तो 2,500 आ गए। अब उनसे पुद्गलास्तिकाय के प्रदेश असंख्य गुणा है, तो कौन बोलेगा 2,500 को अब किससे गुणा करें? कोई हैंड रेस कीजिए। हर्षा जी बोलिए। आंटी उनका तो डाउट है शायद, डाउट्स बाद में ले आंटी। संजू देवी। हाँ, बोलिए संजू जी, 2,500 को किससे गुणा करें? हाँ अलका जी आपका उत्तर ठीक है। 2,500 को प्रदेशों से द्रव्य और प्रदेश नहीं 2,500 पुद्गलास्तिकाय के द्रव्य 2,500 आए, और अब पुद्गलास्तिकाय के प्रदेश असंख्य गुणा है, तो प्रदेश राशि कैसे निकालेंगे, किससे गुणा करेंगे? 2,500 को उससे कुछ कम लेना होगा ना, गुना कम लेना है ना। नहीं एक बार ट्राई करने दीजिए। श्रेया जी बोलिए।
सबके उत्तर जो मैसेज कर रहे हैं सबके उत्तर राइट आ रहे हैं। 10 से गुणा करेंगे साहब। नहीं, प्रणाम। कुसुम बुच्चा बोलो। हाँ ठीक है, जो मैसेज सबके ठीक आ रहे हैं। कुसुम बोलो। हाँ तो 5 से करेंगे। हाँ हाँ गुड, 5 से गुणा करेंगे तो 2500 को 5 से गुणा किए तो कितना आया? 12,500। हाँ। ये है पुद्गलास्तिकाय के प्रदेश। आगे बोलो। फिर 7वां 8वां पॉइंट है, उनसे अद्धा समय द्रव्य और प्रदेशों की अपेक्षा अनंत गुना। तो इसमें द्रव्य और प्रदेश जो है दोनों एक ही मान लिए गए, दोनों की संख्या एक ही मान ली गई है। इनको अनंत गुना करने के लिए 12,500 को 10 किससे से गुणा करेंगे? 1 मिनट बोलो हर्षा जी। 12,500 को किससे गुणा करेंगे? 10 से करेंगे क्या? हाँ वेरी गुड, 10 अनंत मानना है इसलिए गुणा किए तो आया 1,25,000। ठीक, आज बहुत खुशी हो रही है, बहुत मैसेजेस आते जा रहे हैं, राइट आ रहे हैं सब। हाँ बोलिए। 9th पॉइंट है, उनसे आकाशास्तिकाय प्रदेशों की अपेक्षा अनंत गुना है। हाँ, प्रतिभा किससे गुणा करें 1,25,000 को? अनंत गुना है तो 10 से। 10 से किया, उत्तर आ गया कितना? 12,50,000। 12,50,000। ठीक है। हाँ अब जी, यहाँ पे द्रव्य और प्रदेश अद्धा समय का एक ही मानना होगा क्या? हाँ, मतलब उनका क्योंकि अलग द्रव्य नहीं मानना। की माननी पड़ेगी क्योंकि शामिल बोल दिया ना, उनसे द्रव्य अद्धा समय द्रव्य और प्रदेशों की अपेक्षा अनंत गुना। जो द्रव्य है वही प्रदेश है। यहाँ ये लिख लो साइड में, अपेक्षा से कथन है। जैसे जिस जीवास्तिकाय पर प्रवृत्तमान की अपेक्षा अगर मान रहे हैं, जिस पर प्रवृत्त रहा है उसको ही प्रदेश मान लिया, उसी को द्रव्य मान लिया, क्योंकि वर्तमान समय प्रवृत्त रहा है। भाभी जी, इसी वाले अल्प बहुत्व से हमने 458 प्रश्न की अल्प बहुत्व खुदा मैसेज आया, वापिस उनको चाहिए। 1 मिनट में बोल दूं ये वाला पूरा। पॉइंट 1 में देखो, तीनों द्रव्य है, सभी एक एक ही है। पॉइंट 2 में धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय ये एक एक द्रव्य है और प्रदेशों की अपेक्षा असंख्य गुना है। 5 को असंख्य मानना है तो धर्मास्तिकाय के प्रदेश 5 है और अधर्मास्तिकाय के 5 है। दोनों अलग अलग लिख लो, 5 + 5 पॉइंट 2 में। पॉइंट 3 और 4 में जीवास्तिकाय द्रव्य की अपेक्षा अनंत गुना। किससे अनंत गुना है? धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय के प्रदेशों से अनंत गुना है। तो इनके द्रव्य है 5। 5 को 10 से गुणा किए, 10 अनंत है तो 50 आ गए जीवास्तिकाय द्रव्य से। और उनसे जीवास्तिकाय प्रदेशों की अपेक्षा असंख्य गुना। 50 द्रव्य है, उनको 5 को असंख्य मानकर गुणा किया तो 250 प्रदेश आ गए जीवास्तिकाय के। उनसे पुद्गला जीवास्तिकाय के जितने प्रदेश है उनसे पुद्गलास्तिकाय के द्रव्य अनंत गुना है। 250 को 10 से गुणा किया, 10 अनंत है तो 2,500 आए। और प्रदेशों की अपेक्षा पुद्गलास्तिकाय असंख्य गुना ही है। तो द्रव्य अनंत गुना में 2,500 थे, प्रदेश असंख्य गुना है तो 5 से गुणा किए, ये आ गया 12,500। 7वें 8वें बोल में लिख लो, यहाँ अपेक्षा से कथन है, अद्धा समय को जिनको द्रव्य माना है उन्हीं को प्रदेश मान लिया गया है, समय की अपेक्षा, इसलिए तो अनंत गुना बताया। तो 12,500 को 10 से गुणा किए 1,25,000 आया। अब इनसे आकाशास्तिकाय अनंत गुना है तो 1,25,000 को 10 से गुणा किए तो 12,50,000 आ गया। इस अल्प बहुत्व से आगे के थोपड़े में ये लोग बता रहे हैं संख्या। अल्प बहुत्व को भाभी जी 458 में हम लोग इसी में सेट कर दिए 458 में। 1 मिनट, सेकंड पॉइंट क्या है सुनीता जी? क्या पूछना चाह रहे हैं सुनीता जी सेकंड पॉइंट में? सेकंड, धर्मास्तिकाय प्रदेशों की अपेक्षा कितना है? द्रव्य तो एक है, उसके प्रदेश असंख्य गुणा कहे गए, तो 1 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 प्रदेश आएंगे। हो गया सुनीता जी? सुनीता जी आप हैंड रेज करिए अगर डाउट है तो। अच्छा, इनमें से ले लो पहले, इसी में से जो प्रश्न है। आ गया आंटी, सुनीता आंटी का तो ओके आ गया है। हर्षा जी।
एक बार मैं थोड़ा करूंगी फिर ही पूछूंगी, एक बार वापस थोड़ा कर लिख लूं। दिया हर्षा जी, अब तो एकदम सिंपल करके इन्होंने लिखा दिया है, हाँ 5 और 10 एक बार करके। वापस देख के फिर। ठीक है, प्रतिभा बोलो। भाभी जी मैं पूछ रही थी ये जो इसमें 2 नंबर जो पॉइंट है ना, धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय, तो ये दोनों को 5+5 ऐड नहीं करना होगा क्या नेक्स्ट स्टेप के लिए, या खाली 5 ही माना है उसमें? 5 मान लो ना, धर्मास्तिकाय के प्रदेशों से जीवास्तिकाय द्रव्य की अपेक्षा अनंत गुना। नहीं मतलब ये लोग दोनों को मिला के इनसे असंख्यात गुना नहीं होगा क्या? नहीं, वो तो संख्या तो दोनों की असंख्य असंख्य ही है ना प्रतिभा जी, तो दोनों ही 5-5 हैं, तो 5 से गुणा करना पड़ेगा ना। नहीं, ये कह रही है कि नहीं, 10 से गुणा क्यों नहीं कर रहे हो, 10 मैं लेकर। मैं कहना चाह रही हूँ कि धर्मास्तिकाय मान लीजिए 5 है और अधर्मास्तिकाय भी 5 हो गई। तो ये तो 2 प्रश्न नहीं देकर एक प्रश्न कर दिया ना कि धर्मास्तिकाय के कितने प्रदेश हैं, 5, फिर अधर्मास्तिकाय के कितने प्रदेश हैं, तो 5, दोनों के अलग अलग हाँ एक एक प्रश्न होंगे हाँ ना। हो गई ना। उसके बाद 3rd 4th पॉइंट में जो आ रहा है कि उनसे जीवास्तिकाय द्रव्य की अपेक्षा से अनंत गुना, अपना मतलब यदि ये 3rd दोनों के पॉइंट, शामिल से अनंत गुना नहीं होगा क्या? मेरा ये प्रश्न है। मेरा ये कहना है कि यदि हम अधर्मास्तिकाय के 3rd पॉइंट हमारा आता है, अधर्मास्तिकाय के कितने प्रदेश हैं, 5, उससे अनंत गुना करना है हमको 4th पॉइंट में। तो नहीं, 4th मैं पॉइंट धर्मास्तिकाय प्लस अधर्मास्तिकाय को दोनों को जोड़ के फिर 3rd पॉइंट में उससे अनंत गुना, ऐसा नहीं मतलब कह रहे अलग हैं क्या अलग इसमें? नहीं, मेरा ये कहने का है कि यदि अधर्मास्तिकाय के भी 5 प्रदेशी हैं और अधर्मास्तिकाय के भी 5 प्रदेशी हैं, दोनों के अलग अलग प्रश्न भी हो सकते थे ना कि धर्मास्तिकाय के कितने प्रदेश हैं, असंख्य, अधर्मास्तिकाय के कितने प्रदेश हैं, असंख्य। तो अच्छा, वैसे नहीं दिया है यहाँ पे। अधर्मास्तिकाय से जीवास्तिकाय के कितने प्रदेश अधिक है, तो अधर्मास्तिकाय से तो अधिक मान लेंगे ना, अनंत गुणा, एक से अनंत गुणा मान सकते हैं, दोनों की एक ही राशि है इसलिए दोनों को एक ही साथ बता दिए। ठीक है, लेकिन वैसे मेरे को ऐसे लग रहा है कि जैसे ना दोनों अलग अलग है ना द्रव्य, तो दोनों का शामिल करके फिर अनंत गुना नहीं होगा क्या, ऐसे लग रहा था। ठीक है, प्रतिभा जी मैं बोलूं? हाँ बोलो। हाँ, ये क्या 2 द्रव्य है ना, ये दोनों तो आपस में तुल्य है। धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिका के जो असंख्य प्रदेश है वो तो आपस में तुल्य हैं। और इस द्रव्य के प्रदेश से जो तीसरा पॉइंट है जीवास्तिकाय, वो अनंत गुणा है। तो चाहे धर्मास्तिकाय से बोलेंगे तब भी अनंत गुणा है, और अधर्मास्तिकाय से बोलेंगे तो भी वो अनंत असंख्य गुणा, सॉरी। नहीं अंजलि, बात ठीक है तुम बोल रही हो वो, लेकिन इसकी शंका भी ठीक है। ये कह रही कि जब पॉइंट 2 में 2 बोल के प्रदेश है, तो दोनों को जोड़ के क्यों नहीं मान रहे हो, जीवास्तिकाय के 10 मान लो। एक बार ये पॉइंट लिख लो यहाँ पर, और उससे नहीं होगा, ऐसे ये नहीं होगा, एक बार नहीं सीमा होगा। सुधा, सीमा को बोलना, उपाध्याय प्रवर को अभी इसमें पूछने की बात नहीं है, ये तो एक एक द्रव्य की अलग अलग है ना, कि इसमें नहीं पूछने की जरूरत है। ये तो दोनों तुल्य बोला है ना आंटी जी, जैसे फर्स्ट में भी एक एक बोला है ना तीनों को। तो 3 थोड़ी नंबर गिन रहे हैं। एक बार उसको 3 नहीं किया। अंजलि इसको छोड़ दो, अभी 5 से करा दो, बाद में पूछा लेना, अभी सीमा वहां है, पूछ देगी। ऐसे भाभी जी, इन्होंने अभी जैसे कहा कि अपने पहले फर्स्ट क्वेश्चन में ले रहे अपने धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय, ये तीनों द्रव्य की अपेक्षा परस्पर तुल्य, तो इनको अपने एक एक ही मान रहे हैं ना, इनको 3 थोड़ी ना मान रहे हैं, एक एक ना, इनके 3 से गुणा थोड़ी ना कर रहे हैं, 3 से अपने असंख्य गुणा को थोड़ी ना गुणा कर रहे हैं। नहीं, एक से कर रहे, एक के असंख्य 5। एक बार पूछ, अच्छा ही है, शंका उठी है, अपने सबका क्लियर हो जाएगा। उपाध्याय प्रवर को पूछ लेगी सीमा, तुम लिख के अच्छी तरह पूछ लेना 5 या 10। कुसुम बुच्चा कुछ बोल भेज रही है, मैसेज अनम्यूट करो। हाँ बोलो, नेक्स्ट प्रश्न। प्रतिभा तुम्हारा पूछा ले डाउट, अच्छी बात। हाँ, गुलाब एक और जी क्वेश्चन था, बाद में सबका हो जाए तो बाद में मेरा ले। 58 में यही वाला क्वेश्चन, इसी वाले अल्प बहुत्व के आधार पर। सीमा एक बार प्रश्न ले ले, सबका एक क्लियर हो जाए। अभी भी मैसेज आ रहा है, 10 समय अपन शांति से करते हैं कि एक चीज थोड़ा आ जाएगा। हाँ, जोड़ने, दोनों को जोड़ने से असंख्य होगा, वो बात तो ठीक है। जब अपन 5 और 10 की बात कर रहे हैं ना, वो प्रश्न उठ रहा है, पूछा लेते हैं एक बार। दोनों को जोड़ने से तो अनंत हो जाएगा ना भाभी जी, 5 + 5 तो 10 हो जाएगा, अनंत हो जाएंगे। नहीं वो कोई बात नहीं, तो एक बार मान रहे अपन असत कल्पना से, प्रश्न आया है यहाँ पर जोड़ने से। ठीक, गुलाब जी। जय जितेंद्र भाभी जी, ये जो उनसे अद्धा समय द्रव्य और प्रदेशों की अपेक्षा अनंत गुणा है, अद्धा समय मतलब काल हुआ ना? हाँ काल,
अद्धा समय में भूत, भविष्य और वर्तमान काल के समय ग्रहण किए गए। तो और जो एक समय है उसको द्रव्य मान लिया, उसी को प्रदेश मान लिया। एक 12,50,000 को कितने से इंटू करेंगे? बस 12,50,000 को किसी से भी नहीं करना है। 1,25,000 है 0.78। अद्धा समय निकालने के लिए 10 से गुणा किया तो 1,25,000 आए। फिर नीचे 1,25,000 को 10 से गुणा किए 0.9 में तो 12,50,000 आए। हाँ, 10 से इंटू। ठीक हो गया? ठीक हो गया बाबू जी, धन्यवाद। बोलो हाँ, विनीत। भाभी, ये क्वेश्चन जो प्रतिभा के उठा, ये अब सुनकर मेरे भी उठ गया। पर इसमें ये भाभी जी ऐसे भी तो मान सकते हैं, जैसे कि धर्मास्तिकाई अधर्मास्तिकाई दो है तो अलग अलग ही ना, जैसे दो आदमी है वो दो अलग ही तो है, तो इसका क्वेश्चन ठीक ही तो है प्रतिभा का, जैसे लग रहा है। पूछ लेते हैं उपाध्याय प्रवर को। अच्छा, और दूसरी बात भाभी जी, ये जो अभी सुधाबाई कराई, अभी 5 से 10 से छोटी संख्या से, तो ये अब जैसे पूरा क्लियर, एक बार में पूरा क्लियर हो रहा है। तो अपने जो पीछे के क्वेश्चंस थे वो 100, 150, 1000, 2000 ऐसे किए, तो उन सबको ही फिर एक बार छोटी संख्या से ही कर लें। अगर तुमको अनुप्रेक्षा करते हुए करना है कर लो, अच्छा ही है। और कर चुकी हो। हाँ नहीं, कर। है ना, तो वो छोटी संख्या से इजी हो रहा है समझने में। बड़ा का अब तो बड़ा भी आ रहा है, बड़ी क्लास में हुई हो ना, बड़ा भी हो गया, सो रहने दो। आंटी प्रणाम आंटी। तो आंटी ये धर्मास्तिका अधर्मास्तिका आकाशास्तिका को अपन ने जब वन वन माना, तो यहाँ पे भी अपने इसको वन और वन को भी तो ऐड कर सकते थे सेकंड पॉइंट में। धर्मास्तिका है वन हुआ, फर्स्ट पॉइंट में अपन ने माना धर्मास्तिका एक, अधर्मास्तिका एक और आकाशास्तिका एक। फिर सेकंड पॉइंट में जब आया कि धर्मास्तिका है अधर्मास्तिका है, ये दोनों आपस में अपेक्षा तुल्य है, तो आंटी यहाँ 5 नहीं मान, पर वन वन भी मान सकते हैं ना, ऊपर वन माना है तो। नहीं, प्रदेश तो असंख्य ही गुना बताए ना। नहीं, ऊपर फर्स्ट में द्रव्य की अपेक्षा नहीं सुनीता, पॉइंट 2 में देखो, दोनों प्रदेशों की अपेक्षा तुल्य है तथा असंख्य गुणा है। द्रव्य से असंख्य गुणा, द्रव्य एक है, प्रदेश असंख्य है, तो असंख्य गुणा हो गया ना। अच्छा 5, तो तीसरा भी आंटी नहीं बैठेगा, जीवास्तिका द्रव्य की अपेक्षा अनंत गुणा हुआ, ये तीसरे पॉइंट में। हाँ, पांचवें पॉइंट में अपन जब बात कर रहे हैं ना आंटी, उद्गलास्तिका द्रव्य की अपेक्षा अनंत गुणा, तो द्रव्य तो आंटी 50 है ना, द्रव्य तो 50 है। ठीक है, 50 को मल्टीपल करना पड़ेगा ना, सुनीता उनकी अपेक्षा अनंत गुणा है ना, धर्मास्तिकाय की अपेक्षा जीवास्तिकाय अनंत गुणा है द्रव्य, तो अनंत गुणा लाने के लिए 10 से गुणा किया। अब उनकी अपेक्षा ले, धर्मास्तिकाय के 5 प्रदेश हैं, तो यहाँ 5 लेना कि 10 लेना, ये क्वेश्चन मार्क है, उपाध्याय प्रवर को पूछा। वो तो आंटी हो गया, एक क्वेश्चन तो ये हो गया, एक और सेकंड क्वेश्चन के लिए मार्क्स। हाँ बोलो। ये हो गया हर पॉइंट में जो लिखा रखा है ना, जीवास्तिका है द्रव्य की अपेक्षा अनंत गुणा, वहां पर ने लिखा है अभी 5 × 10 = 50। ओके, उसके बाद लिखा प्रदेशों की अपेक्षा असंख्य गुणा, तो 50 × 5 = 250। अब फिफ्थ पॉइंट आ रहा है, उसमें उद्गलास्तिका है द्रव्य की अपेक्षा अनंत गुणा, तो द्रव्य की अपेक्षा थर्ड पॉइंट में 50 दे रखा अपन, जो इन्होंने समझा अभी, द्रव्य की अपेक्षा 50 है और प्रदेशों की अपेक्षा 250 है, तो अपने को 50 से लेना है 250 से लेना है, ये कहना है 50 से करना है उनसे, यानी ऊपर वाले बोल से, ऊपर वाले जीवास्तिकाय के प्रदेशों से पुद्गलास्तिकाय द्रव्य अनंत गुणा है। ठीक है, 250 से कर रहे हैं सुनीता जी। हाँ वही मैंने समझी, द्रव्य की अपेक्षा प्रदेश की अपेक्षा 250 अल्पभूत्व ऐसे है ना। कुसुम जी। हाँ, वो मैं यही कहना चाह रही थी कि धर्मास्तिका असंख्य माना है और अधर्मास्तिका असंख्य माना है, अगर दोनों को भी जोड़े तो 5-5 नहीं रखना पड़ेगा, फिर हमें कम करके फिर असंख्य को अनंत करना पड़ेगा, दोनों असंख्य ही होएगा। अगर 10 बना देंगे इसको तो ये अनंत बन जाएगा ना। फिर नहीं, वो बात सही है, फिर वहाँ 5 नहीं करके अलग रखो, पहले पूछने दो, इसको कम करके कुसुम आंटी कल एक बार पूछ के ये फिर से क्लियर कर देंगे क्लास में, अभी उसको डिस्कस नहीं करते। हाँ, नहीं इसका भी कहना है, पहले भी प्रश्न आ ही चुका है कि भाई 5 और 5 लेंगे, 5 लेंगे तो यहाँ संख्या गुणा हो गया, दोनों जोड़ेंगे तो लोग समझेंगे कि 10 लिखते ही तो अनंत लिख चुके हो आप। पर आगे एक बार आप पूछवाने का बोले है ना, एक बार असंख्य को ये कह रही है कि कम राशि मान लो, 2 मान लो असंख्य को असत कल्पना से,
ठीक है, बोलिए मधु जी। प्रणाम आंटी। हाँ आंटी 455 में पुद्गलास्तिक काय के द्रव्यों से प्रदेश असंख्य गुना ही अधिक क्यों है, अनंत गुना क्यों नहीं है? तो नहीं। आंटी हाँ बोलिए। तो आंटी है ना, लोक में अनंत प्रदेशीय स्कंद है, वो सबसे कम है, वो सबसे कम है, फिर भी अनंत ही है ना? हाँ अनंत है, फिर भी असंख्य प्रदेशी स्कंद बड़ी संख्या वाले बहुत अधिक है लोक में। अनंत प्रदेशी स्कंद कम है लोक में, तो उनके प्रदेशों से परमाणु भी इतनी संख्या में है, संख्य प्रदेशी स्कंद भी अनंत है, सभी के प्रदेशों को जोड़ने पर भी ये इतनी अधिक संख्या में है कि असंख्य गुना हो जाते हैं, अनंत गुना नहीं हो रहे हैं अनंत प्रदेशी स्कंदों के प्रदेशों से भी। तो उसमें क्या पुद्गलास्तिक काय के स्कंद और सारे जोड़ दिए? अनंत प्रदेशी स्कंद अनंत प्रकार के हो सकते हैं ना, असत कल्पना से 10 को अनंत माना, तो 11 से लेकर जब तक अंतिम अपन गिनेंगे तब तक अनंत ही रहेगा। बहुत बड़ी राशि है, लोक में सभी प्रकार के अनंत प्रदेशी स्कंद नहीं होते हैं, ये पहले भगवती सूत्र में भी आ चुका और शायद आगे भी इधर आ जाएगा। कम प्रकार के होते हैं और असंख्य प्रदेशी स्कंद बहुत प्रकार के रहते हैं लोक में। तो असंख्य से संख्य अधिक है या असंख्य से सबसे संख्य? अधिक ही असंख्य प्रदेशी स्कंद है। 511 देखो, आप खोलो। अनंत प्रदेशीय, हाँ अनंत प्रदेशीय स्कंद सबसे थोड़े लेकिन अनंत है, तथा स्वभाव से सबसे बड़ी वस्तु कम होती है। सेकंड है परमाणु पुद्गल अनंत गुणा अल्प बहुत्व का मुख्य कारण तथा स्वभाव है। थर्ड संख्य प्रदेशीय स्कंद संख्य गुणा 2 प्रदेशीय स्कंद से लेकर असंख्य प्रदेशीय स्कंद से एक कम प्रदेश तक के पुद्गल संख्य प्रदेशीय स्कंद कहलाते हैं। ये असंख्य प्रकार के हैं, इनके प्रकार अधिक होने के कारण परमाणु से अधिक के हैं। अच्छा, 2 प्रदेशी स्कंद भी लोक में अनंत है, 3 हाँ प्रदेशी स्कंद भी अनंत है। या हाँ हाँ। पॉइंट 4 असंख्य प्रदेशीय स्कंद असंख्य गुणा है, असंख्य प्रदेशीय स्कंद असंख्य प्रकार के होते हैं, होने के कारण अधिक के हैं। ठीक तो है। असंख्य प्रदेशी स्कंद संख्य प्रदेशी स्कंद से बहुत अधिक प्रकार के भी हैं, इसलिए अधिक है। और ये लोक में अनंत प्रदेशी स्कंद भी बहुत प्रकार के होते हैं, किंतु हर समय सभी प्रकार के अनंत प्रदेशी स्कंद नहीं होते हैं, ये बात लिख लो सब कोई। अगर सभी प्रकार के अनंत प्रदेशी स्कंद होते तब तो अनंत प्रदेशी स्कंदों के प्रदेश अधिक हो जाते। हो गया मधु आंटी? ठीक है आंटी, हाँ मेरा हो गया। प्रतिभा आंटी? हाँ जी, क्वेश्चन 429 पेज नंबर 113। हाँ बोलो। ये समझ नहीं आया वाली क्या है? पढ़ो एक बार प्रश्न उत्तर। प्रश्न 429 अनाहारक से आहारक असंख्य गुणा ही क्यों है, अनंत गुणा क्यों नहीं है? उत्तर निगोद अनंत कायिक जीवों के शरीर असंख्य लोकाकाश के प्रदेशों के बराबर है। इस तीसरे पद में महादंडक के विवेचन में कहा गया है कि निगोद की यह राशि 8वें असंख्य जितनी है। एक अंतर मुहूर्त में जितने समय होते हैं उतने निगोद प्रति समय अंतराल गति में बाटे बहते में रहते हैं, अर्थात अनंत जीव प्रति समय अंतराल गति में रहते हैं। एक निगोद में भी अनंत जीव होते हैं। इन अंतराल गति वाले जीवों में सर्व जीवों के 8वें अनंत के असंख्यतम भाग जितने जीव अनाहारक होते हैं। ये वाली लाइन में मतलब क्लियर नहीं हो रहा है। सर्व जीव कितने 8वें अनंत जितने, वो सर्व जीवों में सिद्ध अनाहरक हो जाते हैं। बहुत बड़ी राशि है, सिद्ध भी 8वें अनंत जितने ही है, सर्व जीव भी 8वें अनंत, तो सिद्ध भी 8वें अनंत जितने ही है। तो सिद्ध और संसारी सभी को मिला लो तो अंतराल गति वाले जीवों में बस उन सभी का एक असंख्यतम भाग ही अनाहरक होता है। सिर्फ बाटे बहते में भी आहारक जीव अधिक है, अनाहारक जीव कम है। मतलब टोटल अनंत जीव रहते हैं बाटे बहते में, उसमें खाली असंख्य जीव ही अनाहारक होते हैं। अनाहारक उनका असंख्यतम भाग। किसका असंख्यतम भाग? पूरा जीव राशि, समूचे जीव राशि का असंख्यतम भाग है। और व्यवहार में सिर्फ बोलना है तो ये बोलना है कि आहारक जीव अधिक होते हैं, अनाहारक जीव कम होते हैं।
बाटे बैते ये में। बस एक तो नियम बाटे हो गया बैते में कि देखो, खाली बाटे बैते से घटित करोगी तब तो ठीक है, अनंत जीव तो है ही बाटे बैते में निरंतर, अनाहरक में भी, प्लस अनाहरक में तो सिद्ध भी बढ़ गए, वो भी 8वें अनंत जितने हैं वो भी तो काउंट होंगे इनके यहाँ। अनाहरक तो एक बोल में सबसे थोड़े में लिख लो सबको यहाँ, सिद्ध और संसारी अनाहरक जीव, सिद्ध प्लस संसारी अनाहरक। संसारी अनाहरक में कौन आएंगे? बाटे बैते वाले और 14वें जीव स्थान वाले, तीसरे केवली समुद्घात वाले। तो संसारी जीव लिखकर उपयोग लगा लेना। बाजी संसारी आप एक उसके पहले जो एक लाइन बोले वो क्या लिखना था, मतलब बाटे बहते वाला जो एक लाइन बोले इसके पहले में जो बोले? मुझे नहीं पता क्या बोले। अच्छा ठीक है। देखो इसमें लेना, अनाहरक में कौन कौन से जीव होंगे? सिद्ध भगवान है, केवली समुद्घात वाले तीसरे चौथे पांचवें समय के जीव है, 14वें जीव स्थान वाले जीव है, और बाटे बैते वाले जीव है। 4 प्रकार के जीव हो गए ना अनाहरक में। तो सबसे बड़ी राशि तो अनाहरक में सिद्धों की हो जाएगी, 8वां अनंत है। अब उसके बाद में अंतराल गति में दूसरे जीवों को तो छोड़ ही दो, वो तो असंख्य ही है। अपन निगोद से ही तुलना की है इसमें, जीवा जीवा विगम सूत्र के वृत्तिकार ने, उन्होंने कहा है कि निगोद के प्रति समय असंख्य जीव बाटे बैते में रहते हैं, असंख्य निगोद के। तो एक निगोद में अनंत इंटू असंख्य से गुणा करो तो कितनी बड़ी राशि बाटे बैते में। उन बाटे बैते वाले जीवों में अनाहरक जीव कितने? सर्व जीव राशि का सिर्फ असंख्यतम भाग है, थोड़े से जीव है। ठीक है, क्लियर। आंटी एक ये पूछना था, जैसे अपन असंख्यात को मल्टीप्लाई बाय अनंत करते हैं तो अनंत आंसर आता है, और अनंत का असंख्यात व भाग अनंत अनंत का असंख्यात्मा भाग बहुत छोटा होगा। देखो नहीं। 6 जो षट स्थान पतित बोलते हैं ना, उसमें पहला बोल होगा, सबको लिखा हुआ है ये पहले भी, अनंतवां भाग षट स्थान पति में। दूसरा बोल आ जाएगा असंख्यात्मा भाग, तीसरा बोल संख्यतम भाग, चौथा बोल हो जाएगा संख्य गुणा, पांचवा बोल असंख्य गुणा, छठा बोल अनंत गुणा हो जाएगा। अब अनंतवां भाग सोचो तो बहुत छोटा हो जाएगा, असंख्यतम भाग भी बहुत, फिर असंख्य से गुणा करो। अपन असंख्य, लेकिन आंटी जैसे अनंत को अनंत का असंख्यतम भाग असंख्य ही होगा ना। भाग निकालना है तो भाग से भाग करना पड़ेगा। अब तुम असंख्यतम भाग पूछ रहे हो, अनंत का असंख्यतम भाग, अनंत असत कल्पना से अपन 10 ले रहे हैं और असंख्य लिए 5 को, तो भाग दे दो तो 2 आएगा ना। 2 आ गया, तो 2 तो क्या हो गया? असंख्य। हाँ, असंख्यतम भाग 2 हो गया। अपन कम राशि से बात कर रहे हैं ना, अनंत की तो बहुत भाग जो आया, भाग कर लिया करो उस राशि से। अब बोलेंगे अनंतवां भाग है, अब अनंत की राशि में चल रहे हैं, अनंत में भी षट स्थान पतित घटित हो जाएगा 8वें बोल में भी, तो अनंत में भी अनंतवां भाग है। तो अनंत कितना है? 10 है, 10 को 10 से भाग दोगे तो 1 आया। तो सोच लो ना कितना कम है अनंतवां भाग। असंख्यतम भाग में तुम 5 से की 2 आ गया, संख्यतम भाग में बड़ी राशि लेनी पड़ेगी, बड़ा है। हाँ, लेकिन आंटी जो आंसर आएगा ना, जैसे मान लो 10 को 5 से किया 2 आया, तो उसको संख्य मानेंगे असंख्य मानेंगे या अनंत? असंख्य मानना होगा, तुम असंख्य से भाग दे रही हो ना। हाँ। तो ये करोगी ना, भागाकार निकालोगी, थोड़ी बड़ी राशि लेकर निकालना, ठीक है। हाँ कमला भाई। हाँ जय जिनेन्द्र, मेरे अभी आपने जो सॉल्व किया ना अभी सबने, एक बार मेरे को और समझना था। अच्छा, एक बार प्रश्न ले लेते हैं वापस, सुधा रिपीट कर देना एक बार। हाँ कमला भाई बोलिए। हाँ जय जिनेन्द्र। कमला जी मैं बोलती हूँ ये 6वां और 7वां है ना, इसके अंदर इसमें पुद्गलास्तिक द्रव्य की अपेक्षा अनंत गुणा और प्रदेशों की अपेक्षा असंख्य गुणा, तो ऊपर जो जीवास्तिक आया वो 250 आया, तो अनंत गुणा किया 10 से किया तो 2525 आ गया। तो फिर प्रदेश असंख्य गुणा से नहीं करना पड़ेगा क्या? किया है ना, 2500 को 5 से गुणा किया है तो 12500 आया यहाँ। 2500 को 5 से गुणा करना है क्या? हाँ। अच्छा आंटी आपने ये 429 में लास्ट लाइन है ना, असंख्यतम भाग जितने जीव अनाहरक के, तो ये अनाहरक कार्बन शरीर की प्रधानता की अपेक्षा समझना है संसारी में। संसारी में हाँ, कार्बन शरीर लेकिन आहार ग्रहण नहीं कर रहा है ना वो। हाँ, तो तीसरा चौथा पांचवा समय
कार्बन शरीर की प्रधानता की अपेक्षा समझना। बस वो उसको ऐसे ही बोलो, केवली समुद्घात का तीसरा चौथा पांचवा समय अनाहरक है। कार्बन शरीर प्रवृत्ति कर रहा है, आत्म प्रदेशों को फैलाने में, संकुचित करने में प्रधानता है उसके। हमारी अभी वो बात नहीं चल रही है, अपन उसमें से निकाल रहे हैं कि अनाहरक कौन से जीव है। अब उस समय प्रधानता है, ठीक है, अनाहरक में प्रधानता है, और 14वें जीव स्थान में तो कोई कार्बन की प्रधानता नहीं है, वहां अनाहरक के जीव पुद्गलों का अयोग्य हो गया, इसलिए ग्रहण नहीं कर रहा है। ठीक है गीता आंटी। हाँ, प्रणाम भाभी जी। भाभी जी, जो अनंत का एक असंख्यातवां भाग रहता है विग्रह गति में, तो वो भी तो असंख्यात को भी तो अपने अनंत की एक राशि मानेंगे ना, एक छोटी अनंत की राशि, है ना? नहीं, भाग तो असंख्यात से करना पड़ेगा ना, असंख्यात तो हाँ है भाग तो करके जो राशि आई तो वो भी तो एक अनंत का ही एक बहुत बड़ा हाँ छोटा हिस्सा हो गया हाँ ना। हाँ हाँ, ये तो अपन ने कह ही दिया, बाटे बेटे में अनंत जीव है, अनाहरक भी अनंत जीव होंगे, लेकिन कितना तो समूचे जीव राशि का एक असंख्यतम भाग है। लेकिन है वो असंख्यतम भाग भी अनंत की राशि ना। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, वही मैं एक भाभी जी दूसरा प्रश्न है, हल्का पूछ लूं? हाँ बोलो। जो भाभी जी नो कार्बन वर्गना है, वो वही होगी ना जो अपने का जब तक जीव ग्रहण नहीं करता तब तक वो नो कार्बन वर्गना कहलाएगी, है ना? नहीं, नहीं, नो कार्बन वर्गना मतलब जो कार्बन वर्गना नहीं है उसके अलावा सभी पुद्गल नो कार्बन वर्गना है, औदारिक के, अच्छा। वीर्य के, वो सभी नो कार्बन, नो यानी नहीं। अच्छा, ठीक है। आन आदि के जो है वो नो कार्बन वर्गना है, बाकी शेष वर्गनाओं के साथ तो ठीक। आंटी क्या करना है अभी? ये अभी पूरा नहीं हुआ ना? हाँ सुधा जी, आप करा दीजिए। हाँ बोलो आगे का। इसमें फिर जो 458 क्वेश्चन जो है उसको इसी अल्प बहुत्व के आधार से सेट किए हैं भाभी जी। हाँ बोलो। तो इसमें जैसे जीव सबसे थोड़े लिए हैं तो वो 50 ले लिए, क्योंकि इसमें 50 दिए हुए थे, जीव द्रव्य कितने हैं तो 50 दिए हैं, तो यहाँ पर भी 50 ले लिए। फिर उससे पुद्गल अनंत गुणा, तो पुद्गल की राशि, पुद्गल द्रव्य 2500 थे तो वो 2500 रख लिए यहाँ पुद्गल द्रव्य। पुद्गल द्रव्य कितने थे? 2500, ठीक है, 2500। फिर थर्ड पॉइंट, उससे अद्धा समय अनंत गुणा, तो अद्धा समय जो है वो 1,25,000। ठीक। फिर उससे सर्वद्रव्य विशेषाधिक, तो सर्वद्रव्य में 1,50,000 में हमने 2500 पुद्गल, 1,25,000, एक कितना था अद्धा समय? 1,25,000। हाँ, सर्वद्रव्य में क्या जोड़ा फिर? उसमें सर्वद्रव्य में 1,25,000 में 2500 पुद्गल और 50 जीव, और धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और अनंत, ये आकाशास्तिकाय का एक एक द्रव्य। 2500 प्लस 50 प्लस 3 प्लस 3, तो ये टोटल आया 1,27,553। कुछ पूछना है इसमें? वो एक ऊपर का पॉइंट अलग छोड़ दो, बाकी इसको अगर 50 मान रहे हैं तो आंटी जो ऊपर की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है, तीनों को टोटल कर दिया था। हाँ, तो सर्वद्रव्य सभी द्रव्य जोड़ना पड़ेगा ना। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय का भी जोड़ करेंगे। टुकड़े का नाम देखो, जीवादि 6 बोलोगे, 6 द्रव्य लेना है यहाँ पर, तो सर्वद्रव्य में धर्मास्तिका अधर्मास्तिकाय को जोड़ना ही पड़ेगा, वो एक एक है, आकाशास्तिकाय। कुसुम आंटी, वापिस तारा जी, वापस एक बार पूरा बता देती हूँ, उसके बाद फिर एक बार 458 वापिस बोल दो। हाँ, नहीं, उसमें जीव लिए सबसे थोड़े 50, यानी कि अनंत, जो इसमें पॉइंट 3 में जो है ना वो हमने ले लिया 50, जीवास्तिकाय द्रव्य की अपेक्षा 50 है, वही 50 हमने यहाँ ले लिया। तो पुद्गल अनंत गुणा लिया है, तो यहाँ पर 5th पॉइंट में जो पुद्गल द्रव्य की संख्या दी गई है 2500, वही हमने यहाँ 2500 ले लिया। नहीं, क्यों ले रही हो? यहाँ प्रदेश तो लेना ही नहीं है अपने को, द्रव्य से ही बात करनी है। द्रव्य ले रहे हैं भाभी जी, 5th पॉइंट में द्रव्य है ना, पुद्गलास्तिकाय द्रव्य की अपेक्षा 2500। हाँ सॉरी, 2500, ठीक है। तारा जी आ गया ना? 2500 लिखिए पॉइंट 2 में। पॉइंट 3, फिर पॉइंट 3 में उससे अद्धा समय अनंत गुणा, तो वो हमने 7th पॉइंट में जो है 1,25,000 लिए, वही 1,25,000 यहाँ ले लिया।
उससे सर्वद्रव्य विशेषाधिक में 1,25,000 अद्धा समय के जो थे, उसमें उद्गल द्रव्य का 2500 की संख्या और जीव द्रव्य के 50 की संख्या, प्लस धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय का एक एक द्रव्य मिलाकर 1,27,553 हुए सर्वद्रव्य में। हो गया क्लियर? उसके बाद सर्व प्रदेश में थोड़ा सा कंफ्यूजन था भाभी जी। इस सर्व प्रदेश में जो है, अंजलि जी आप बोलेंगे अब? हाँ मैं बोलती हूँ। प्रदेश में क्या है ना, बोले कि ये अद्धा समय के भी प्रदेश। एक मिनट सुधा, लास्ट वाला बोल है ना संजू जी, इसमें देखिए भगवान क्या फरमा रहे हैं, सर्वद्रव्य में 6 द्रव्य आने चाहिए, यहाँ 3 का आ चुका है, जीव, पुद्गल और अद्धा काल आ गया है। अब 3 बच गए ना, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय। तो सबको जोड़ दो, 50 प्लस 2,500 प्लस 1,25,000 प्लस ये 3 बोल जोड़ो, तो संख्या आ गई 1,27,553। हो गया संजू जी? हाँ बोलो कुसुम। आंटी एक मिनट, ये प्रदेश वाला करा रहे हैं ना, पहले क्वेश्चन पूरा। हाँ ये पूरा हुआ ही नहीं अभी तक। हाँ बोलो प्रदेश का अंजलि। हाँ आंटी जी, प्रदेश में हमने निकाले क्वेश्चन 451 में जो बता रखे हैं ना, प्रदेश की अपेक्षा अस्तिकाय की अर्थ बहुत, उसके आधार क्वेश्चन 451 सब कोई खोल लीजिए 451। में धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय प्रदेश से तुल्य और सबसे थोड़े हैं, है ना। धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय ये दोनों तुल्य है 5-5, तो हमने सर्व प्रदेश में प्रदेश ले लिए 5 धर्मास्तिकाय के, 5 अधर्मास्तिकाय के। फिर जीवास्तिकाय के प्रदेश क्या लिया तुमने, या टोटल 10 किया है? नहीं 5 ही किया भाभी जी। 5 अलग अलग लिखे, धर्मास्तिकाय के 5 प्रदेश, अधर्मास्तिकाय के 5 प्रदेश। ठीक है, ये जोड़ेंगे नहीं भाभी जी, जोड़ेंगे कैसे? जीवास्तिकाय के प्रदेश। हाँ बोलो। फिर फोर्थ पॉइंट जो क्वेश्चन 457 के 4th पॉइंट में जो जीवास्तिकाय के प्रदेशों की संख्या आई थी 250, वो ले लिए जीवास्तिकाय के 250 जो अनंत गुणा हो गए। ठीक है। फिर उद्गलास्तिकाय के प्रदेश थे 6th पॉइंट में जो हमारे आए थे क्वेश्चन 457 में, 6th पॉइंट पे जो आए थे 12,500, वो ले लिए 12,500। फिर उनसे अद्धा समय प्रदेशार्थ से अनंत गुणा जो बोल रखा है क्वेश्चन 451 में, अद्धा समय प्रदेशार्थ से अनंत गुणा, तो वो हमने अद्धा समय में द्रव्य और प्रदेशों की अपेक्षा जो अनंत गुणा निकाला 1,25,000। हेलो सोनम जी, आंटी नहीं है क्या? आ रही है। हाँ बोलो, आवाज आ रही है अंजलि? हाँ जी, अद्धा समय द्रव्य 1,25,000 ले लिए अद्धा समय के, और फिर आकाशास्तिकाय के 9 क्वेश्चन 457 में जो 9 पॉइंट आकाशास्तिकाय के प्रदेश जो हमने निकाले थे 12,50,000, वो ले लिए। इन सबको प्लस करेंगे तो 13,81,760 आएंगे। अब एक बार ये पूरा रिपीट कर दो, मैसेज आया है। हाँ आंटी जी, इसमें जिज्ञासा ये हो रही थी कि अद्धा समय के प्रदेश यहाँ पे भी काउंट करेंगे ना, जो तुल्य हमने लिया है जीवास्तिकाय के जैसे। देखो यहाँ सिर्फ दे दिया अद्धा समय प्रदेशार्थ से, तो हमको खाली प्रदेश ही लेना है, यहाँ द्रव्य क्यों लेंगे, प्रदेश की बात चल रही है। हाँ, तो अद्धा समय प्रदेश के रूप में लेंगे ना आंटी जी। हाँ प्रदेश ले लिए ना 1,25,000।
हाँ 1,25,000 मतलब द्रव्य में भी हमने 1,25,000 लिए हैं, अद्धा समय प्रदेश में भी 1,25,000 ले रहे हैं। अब या तो यहाँ वहां ये बोलो, उस बोल में तुम कहना चाह रही हो अद्धा समय द्रव्य और प्रदेशों की अपेक्षा, तो द्रव्य भी अगर अपन 1,25,000 ले रहे हैं, प्रदेश भी 1,25,000 ले रहे हैं, तो वहां भी एक्स्ट्रा लेना चाहिए क्या? ये प्रश्न उठ रहा है ना तुम लोगों का? नहीं आंटी जी, वो क्वेश्चन क्यों उठ रहा है, बस हमारी जिज्ञासा। हाँ सही बात है। एक बार ये दोनों जी आंटी जी, क्या अंजलि सुनाई नहीं पड़ा? सुधा भी बोल रहे थे ना कि यहाँ पे हमारा डाउट था, ये डाउट था कि दोनों तरफ लेंगे ना, द्रव्य से भी और प्रदेश से भी। एक बार जब वो पूछाओगे तीसरा चौथा पॉइंट, तो ये भी पूछा लो। अभी तो अपने को तुरंत इसमें जैसे अभी अपनी प्रदेश की अपेक्षा में ये दी हुई है ना अल्प बहुत, तो मेरी हाँ। समझ में ये होना ही चाहिए ना कि प्रदेश की अपेक्षा भी उनको गिनेंगे, है ना? हाँ, प्रदेश में तो 1,25,000 अपन ने लिया, ठीक है। प्रश्न तुम्हारा यही है ना, फिर द्रव्य यहाँ डबल नहीं नहीं 1,25,000 ही लेंगे, 1,25,000 ही मान्य है भाभी जी कि 25 1,25,000 है ना, द्रव्य भी 1,25,000 ही है, प्रदेश भी 1,25,000 ही है। जैसे परमाणु का एक द्रव्य की अपेक्षा भी एक परमाणु को एक द्रव्य बोलेंगे और प्रदेश की अपेक्षा भी एक परमाणु को एक प्रदेश बोलेंगे ना भाभी जी, वैसे यहाँ पर भी हो जाएगा ना। ठीक है, तब कोई बाधा ही नहीं अगर एक बार ले रही हो। अगर प्रश्न उठ रहा है कि यहाँ 2 बार जो इसमें 4, 5, 7 में 2 बार लें क्या अद्धा समय को, 1,25,000 जोड़े इसको लिए बिना भाभी जी आगे प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि अनंत गुणा नहीं बैठ रहा है, इसको नहीं मिलाए बिना वो जो अपना आ रहा है सर्व प्रदेश, वो अनंत गुणा नहीं बैठ रहा था। ये सबका एक बार रिपीट कर दो, मैसेज है अंजलि, धीरे धीरे। अंजलि जी आप बोल हैंडल्स करिए ना, सोनम जी आप हैंडल्स करिए ना। हैं हैंडल्स वो बनाना वापस, वो गए दिखते हैं, तो मैं मतलब वो पुष्टू तो उनको बना सकती हूँ, कैसे बनाना? सोनम जी को। अच्छा शकुंतला जी, शकुंतला जी आप सोनम, अब आप मंडे रीडिंग कर लीजिएगा, आज तो टाइम ही नहीं बची है। मंडे डाला पाला का थोकड़ा करेंगे, रीडिंग होगी। शकुंतला जी उस दिन मंडे अष्टमी है और नेक्स्ट होगा। हाँ सोनम जी का मैसेज आया कि उनको वापस को-होस्ट बनाना है, तो बन गई। सोनम जी बन गई। अंजलि जी आप वापस बोल दीजिए एक बार। हाँ, द्रव्य के प्रदेश धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय तुल्य है, मतलब बराबर है, इक्वल है, सबसे थोड़े उसके प्रदेश है सर्व प्रदेश 5 और 5। प्रश्न नंबर 4, 5, 1 चल रहा है। क्वेश्चन 4, 5, 1 के आधार पर हम क्वेश्चन 4, 5, 8 में सर्व प्रदेश लेंगे, तो सर्व प्रदेश के लिए हम क्वेश्चन 4, 5, 1 ले रहे हैं। फिर जीवास्तिकाय अनंत गुणा है, तो जो हमने क्वेश्चन 4, 5, 7 में जीवास्तिकाय के प्रदेश जो निकाले अनंत गुणा, वो हम लेंगे यहाँ पे 250। फिर पुद्गलास्तिकाय अनंत गुणा है, तो क्वेश्चन जो 4, 5, 7 में हमने पुद्गलास्तिकाय के प्रदेश निकाले थे 12,500, वो हम यहाँ पे लेंगे 12,500। फिर अद्धा समय अनंत गुणा है, तो क्वेश्चन 4, 5, 7 में अद्धा समय जो निकाला था हमने 1,25,000, वो यहाँ पे हम सर्व प्रदेश लेंगे 1,25,000। सर्व प्रदेश में ये प्रदेश अद्धा समय के लेंगे 1,25,000। फिर आकाशास्तिकाय अनंत गुणा है, तो आकाशास्तिकाय का जो 9th पॉइंट में जो हमने प्रदेश निकाले थे 12,50,000, वो यहाँ पर हम लेंगे 12,50,000। जब इन सबको हम प्लस करेंगे तो वो सर्व प्रदेश होंगे, जो होंगे 13,87,760। ये जोड़ आ गई, ये जोड़ आ जाएगी यहाँ पर सर्व प्रदेश में 4, 5, 8 में 0.5 में 5 में, और फिर उससे हम सर्व पर्याय करेंगे अनंत गुणा, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे। ठीक है आंटी जी, हो गया ये। हाँ, बहुत अच्छा हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किसको आंटी जी, आपकी की वजह से तो हम सबको आता है। प्रतिभा बोलो।
भाभी जी, हाँ फिर 461 में जो क्वेश्चन है ना, प्रश्न 461 नहीं सॉरी 462, उस क्वेश्चन में भी अपने को बाद में फिर अद्धा समय को भी जोड़ना पड़ेगा भाभी जी। सर्वद्रव्य से सर्व प्रदेश अनंत गुणा है ना, जैसे इसमें अपने ये अद्धा समय को जोड़े ना, वहां पर इसमें भी अद्धा समय को भी जोड़ना पड़ेगा। सर्वद्रव्य, हाँ, अनंत जीवों के आत्म प्रदेश, अनंत पुद्गलों के प्रदेश प्लस अद्धा समय, वहां लिख लो सबको ही पॉइंट 3 में प्लस अद्धा समय। ये सरला जी 462 में उत्तर की फर्स्ट लाइन में है ना, अनंत जीवों के आत्म प्रदेश प्लस अनंत पुद्गलों के प्रदेश प्लस अद्धा समय। फिर भाभी जी ये वाला थोड़ा सा गलत है, ऐसे लिखा नहीं, अनंत आकाश शास्त्रिकाय के प्रदेश लिखे हुए हैं। हाँ। आकाश शास्त्रिकाय के अनंत प्रदेश होने चाहिए ना भाभी जी, अनंत आकाश शास्त्रिकाय थोड़ी ना। आकाश शास्त्रिकाय के अनंत बाद में आएगा, द्रव्य तो एक ही है। हाँ, आकाश शास्त्रिकाय के अनंत प्रदेश। ठीक बात है, ठीक है, असंख्य प्रदेश। भाभी जी मैं बोल रही थी अभी जैसे अपने क्वेश्चन 458 में सर्व द्रव्य लिए तो उसमें अपने को 6 द्रव्य ही काउंट करने हैं। तो अपने जब उस समय बात चल रही थी ना 457 में कि अभी जो बताया सुधा जी ने कि धर्मास्त्रिकाय फर्स्ट पॉइंट जो है धर्मास्त्रिकाय, अधर्मास्त्रिकाय और आकाशास्त्रिकाय का, तो वहां पे अगर हम एक ही मानेंगे तो हमारा कैलकुलेशन में 3 आना चाहिए, तो वहाँ 8 आएगा। एक तो मेरे को ये बोलना था। और दूसरा बात ये कि अभी जो बताए कि 451 के आधार पे किए हैं, तो अपने 457 में भी तो सारा चीज निकला हुआ ही था, द्रव्य भी निकला हुआ था और प्रदेश भी निकला हुआ था, तो उसके आधार पे भी कर सकते हैं ना? वही हाँ, पूछ इसके अपेक्षा से भी कर सकते हैं ना, उस तो ठीक। दोनों में प्रदेश उन्होंने वहां और खोल दिया, वहाँ खाली प्रदेशों की अपेक्षा बात है ना, इसलिए खाली वो मतलब कि कंफ्यूजन नहीं हो तो इसलिए करके कर दिया। ठीक हाँ, वो और वैसे actually कैलकुलेशन सर्व सेम ही आ रहा था क्या? हाँ कैलकुलेशन सेम ही आएगा। ठीक। और आप क्या बोले धर्मास्तिकाय और का क्या बोले? मैं बोली 457 में जैसे आपने इस समय बोला ना कि यहाँ पे धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय का आपने एक ही पकड़े, आपने एक बार बोला था ना कि अलग अलग थोड़ी पकड़े। एक 3 पकड़े ना, 3 तीन पकड़े ना, हाँ। लेकिन उनको टोटल नहीं किया ना, प्लस नहीं किया ना, कि 3 नहीं बोल रहे ना अपने उनको। लेकिन अपन ठीक है, पर आपने जब सब द्रव्य जोड़ेंगे तब तो आपको 3 ही करना पड़ेगा ना, एक कैसे करें? 3 ही जोड़े हैं। 3 ही जोड़ा है ना इन्होंने। हाँ ठीक है। हाँ बिमला भाई, कुछ भाभी जी अविनाश आत्मा हो तो मिष्ठामि दुक्कड़म सभी से नहीं, बहुत बहुत उपकार है, एकदम क्लियर किया है तुम लोगों ने। तुमने और अंजलि ने बहुत मेहनत की है, साथ में थोड़ा की है लेकिन अंजलि ने बहुत मेहनत। हाँ बिमला भाई बोलिए। संजू जी बोलिए। पाँच सौ 51 का लास्ट नंबर वापस बोलो आया है। लास्ट नंबर है 0.5 का 12,50,000 है। उसको अब टोटल सब जोड़ेंगे ना, ऊपर 5, 250, 12 सब जोड़ने से 13,85,707 आएगा। 87,000 आएगा अभी, 87,000 87 है क्या? 87,760। ठीक, बोलिए। क्या हुआ? फोर 461 में तो आप
यही जोड़ लेंगे तो हो जाएगा ना। 10 समय से सर्वद्रव्य विशेषादि क्यों है? क्या डाउट है इसमें? क्या हुआ सोनम? सोनम चली गई क्या? अंजलि जी? आज इससे पढ़ने वाले थे। इतने हैंड रेज है, ले लो ना। अंजलि जी भी वो हो गए, सोनम भी नहीं है। सोनम हैंड रेज कर रही है। अन्नपूर्णा नहीं है क्या? थोड़ा देख लेते, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है नेटवर्क में। मेरी आवाज आ रही है सुधा? हाँ आ रही है भाभी जी। अनम्यूट करो सबको। आंटी सॉरी, मैं एग्जिट हो गई थी, अभी वापस कोई बन। बात। हाँ आपकी बोल। आवाज आ रही है आंटी? एक मिनट मैं करती हूँ। विमला आंटी। हेलो। 458 का लास्ट नंबर होगा जो 13,85,000 अभी आया ना, उसको 10 से गुणा कर लो। एक 0 बढ़ा देंगे। बोलिए विमला। हेलो। हाँ हेलो, मेरे को 10 मिनट हुए जॉइंट हुए को, अभी क्या कुछ समझ में नहीं आया। तो विमला हाँ, आंटी आप फिर अभी चल रही है क्लास, 102 बोल का 62 चल रहा है। आप ज्वाइन अभी लेट हुए हैं तो आप रिकॉर्डिंग सुनेगा आंटी। कोई डाउट है आपका? नहीं, वही कहाँ से हुआ। तो फिर आपको रिकॉर्डिंग सुननी पड़ेगी। ये 102 के 102 बोल की 62 चल रही है। अच्छा। बोलो कि अल्प बहुत। संजू जी। भाभी जी, हाँ भाभी जी, आपने अभी बोला था ना अनाहारक जीव सबसे थोड़े, क्या बोला था भाभी जी? देखिए, खोलो प्रश्न कहाँ गया, वो कौन सा था? असल में मेरा उस समय नेट चला गया था। 429 खोलिए सबको। 428 में क्या दिया हुआ है? अनारक सबसे थोड़े। अनारक जीव कौन से होते हैं? सिद्ध होते हैं और संसारी जीवों में बाटे बेते वाले, केवली समुद्घात वाले और 14वें जीव स्थान वाले। बाटे बेते में जो अनाहरक होते हैं उनसे आहारक जीव असंख्य गुना है तो ये भी अनंत, उससे असंख्य गुना है। तो अनाहरक जीव कितने हैं जो बाटे बेते में है? वो एक निगोद में है। अंतराल गति वाले जो जीव हैं वो सर्व जीव राशि, उसका सिर्फ असंख्यतम भाग अनाहरक होता है। अच्छा, तो भाभी जी अनंत सिद्ध भगवान अनंत हो रहे, उसके बावजूद भी आठवां अनाहरक। हाँ, वो तो सिद्ध भगवान तो अनंत है, वो है ही। वो तो पता ही है अपने को कि 8वें अनंत जितने हैं। अब बाटे बहते वाले जीवों को अपन गिन रहे हैं, 13वें जीव स्थान वाले और 14वें जीव स्थान वाले भी संख्या ही है, बहुत थोड़ी राशि हो रही है। अधिक राशि तो अनाहरक वाली बाटे बहते में ही होगी ना, निगोद जीवों की अपेक्षा। और भी जीव होंगे, असंख्य ही होते ही हैं। एक बार असंख्य को भी छोड़ दिए तो अंतराल गति में जो जीव होते हैं वो सर्व जीवों के असंख्यतम भाग जितने जीव ही अनाहरक होते हैं। निगोद के अलावा भी तो असंख्य जीव हैं, बाकी 23 दंडकों के भी बाटे बहते में रहते हैं जीव। तो इनमें सब मिलाकर अनाहरक जीव सर्व जीव राशि का असंख्यतम भाग ही होता है। ठीक है। एक भाभी जी, एक में आया है कि मनुष्य मरकर मनुष्य ही बनेगा, जैसे तो वो मिथ्यात्व में आयु बंद करेगा जब मनुष्य यहाँ। ठीक है, तो भाभी जी मिथ्यात्व में ही क्यों ले रहे हैं अपन? स्वाभाविक ले रहे हैं या अपनी जो समकित आती है 8 वर्ष जारी के बाद आती है, तो क्या समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। परिणाम उसके उस समय अगर आयु बंद करेगा तो वो वैमानिक ने फरमा दिया है कि सम्यक दृष्टि अवस्था में आयु बंद करेगा मनुष्य, तो वैमानिक ही करेगा। हाँ, और मनुष्य की करेगा तो मिथ्या दृष्टि करेगा। बाकी और कहीं की आयु बंद कर रहा है तो मिथ्यात्व अवस्था में करा, फिर तुरंत आ जाएगी समकित भले। लेकिन एक बार आयु बंद के समय अगर उसको नरक में या कहीं भी मनुष्य में जाना है तो वो इसी की करेगा, मिथ्यात्व में ही करेगा। ठीक है भाभी जी, हो गया मेरा। हाँ सरला जी। हाँ भाभी जी प्रणाम। एक बार 458 में 6 पॉइंट में उसमें जो उससे सर्व पर्याय अनंत गुना, तो इसको 10 से फिर मल्टीपल करेंगे क्या? मल्टीप्लाई करेंगे? हाँ, 10 को अनंत मान लिया है ना। ठीक है, एक
वो सुनाई नहीं दिया था मेरे को ठीक से, तो ठीक है भाभी, ठीक, थैंक यू। हाँ प्रतिभा। जी मैं वही पूछ रही थी जिन्होंने अभी एक दो क्वेश्चन पहले पूछ लिया कि समराइज अपने को ऐसे करना है 4 to 9 का, कि व्यवहार से आपने उस समय बताया कि व्यवहार से आहारक जीव ज्यादा है। हम अगर सर्व जीव राशि को लेते हैं सिद्ध और संसारी, तो हम यही बोलेंगे ना व्यवहार से आहारक ज्यादा है, क्योंकि निगोद में व्यवहार से ज्यादा, नहीं, निश्चय में भी आहारक ज्यादा है, निश्चय में भी आहारक ज्यादा है और अनाहारक जीव कम हो गया। अब हम आते हैं खाली बाटे बहते में, तो बाटे बहते में ओनली निगोद की अपेक्षा से भी अगर हम पकड़े, बाकी तो हम छोड़ ही दे, तभी भी जितने अनाहारक हैं वो सर्व जीव राशि के असंख्यतम भाग है। असंख्यतम भाग है, बस उसमें ये सब। असंख्य जोड़ दो। हाँ? तो भी उसमें और असंख्य ही जोड़ दो। हाँ, जितने और 23 जीव हैं, वर्णाओं के जीव और जोड़ दो, अनाहारक कितने होंगे? असंख्य ही होंगे। पृथ्वी पानी वनस्पति के तो निरंतर जीव रहते ही हैं, असंख्य जीव, तो असंख्य में अनाहारक कम ही होंगे, तो भी असंख्य जोड़ने से भी यही राशि आएगी। ठीक, हाँ, बस ये इन्होंने इस अपेक्षा से घटित किया है टीका में निगोद जीवों की अपेक्षा। ठीक है बाजी, प्रणाम। क्या प्रश्न है तीसरे जीव स्थान में? आंटी एक मिनट, तीसरे गुण स्थान या उससे आगे के गुण स्थान में मनुष्य देव गति का ही बंद करेगा। तीसरे जीव स्थान में तो आयु बंद करेगा ही नहीं, और चौथे से करेगा मनुष्य तो देवगति का, देवगति में भी वैमानिक का ही करेगा। और एक मिनट, आंटी भी प्रतिभा आंटी ने क्या समराइज किया पूरा? एक बार श्रेया बुआ का एक डाउट ले लेती हूँ। श्रेया बुआ, एक बार कुछ नहीं, छोड़ दो, आज का जितना हुआ वो सुन लेना। मेन 2 प्रश्न उपाध्याय प्रवर को पूछने के लिए रह गए, 5 लेना है या 10 लेना है? एक जो 458 का 5वां पॉइंट है, उससे सर्व प्रदेश अनंत गुणा, तो इसमें 4th पॉइंट में तो अपने टोटल आ गया था 1,27,553। तो अब इसका जो 5th नंबर है उसमें किससे क्या करना है ये समझ में नहीं आया। ये क्वेश्चन नंबर 451 का जो आया ना लास्ट, कितना आया बता दो। 13,87,707। 13,87,707। 707। और ये आगे वाले को इससे 10 से 10 मल्टीप्लाई कर लेंगे। हाँ, अनंत गुना है। ठीक है, ओके आंटी। हाँ, तो एक बार प्रतिभा आंटी से पूछूं या उनसे बाद में? पूछो, प्रतिभा आंटी। हाँ, वो 4 to 9 था ना। हाँ, 4 to 9 में भाभी जी ने बताया कि निश्चय से आहारक जीव ज्यादा है और अनाहारक जीव कम है, समुच्चय जीव राशि की अपेक्षा अपन एक बार कर लिए। अब आगे बाटे बहते की बात। बाटे बहते में जितने जीव अंतराल गति में होते हैं, ओनली निगोद का भी अगर हम पकड़ते हैं, तभी भी जितने अनाहारक होते हैं वे सर्व जीव राशि के असंख्यात्मा भाग ही है। यद्यपि ये संख्या भी अनंत की राशि में आएगी, फिर भी वह 8वें अनंत का असंख्यात्मा भाग ही है। ठीक आंटी। तो आंटी डाउट्स हो गए, मंडे को क्लास नहीं होगी। एक मिनट आंटी, लास्ट वाले का ये आ रहा है क्या 1387? सुनीता ने भेजा है ना वो संख्या। अच्छा भाभी जी, जब वापस मान लीजिए उपाध्याय प्रवर से पूछाने के बाद में अगर आंसर कुछ और आता तो फिर तो पूरा कैलकुलेशन वापस करना पड़ेगा ना। कर ही लिया ना, इजी हो गया, अपने को समझ तो आ गया। फिर अपने अपने हिसाब से पिक कर हिसाब से कर लेंगे उस समय। आज बहुत अच्छी उपस्थिति है जो क्लास में है, उनके अलावा 61 जन है। अगर आप लोगों को रुचि है, कठिन सब्जेक्ट है, तो किताब हाथ में रखिए, किताब लेके पढ़िए। अलका जी ने भेजा है 760, सुनीता ने भेजा है 755, एक बार जोड़ लेना। हाँ ठीक है आंटी, चेक कर लेना एक बार, अभी तो अपना फाइनल बाद में होगा। हाँ ठीक, प्रणाम आंटी। प्रणाम भाभी जी।